अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारे कंट्री में काफी लोग ऐसे हैं जो इसे मस्जिद अल अक्सा या बैतुल मक़दस समझते हैं, बट इनमें से कोई भी मस्जिद अल अक्सा नहीं है। इसे मस्जिद अल किबली कहा जाता है और ये डोम ऑफ रॉक है, यानी कुव्वतुल सकड़ा, जिसे अब्दुल अल मलिक ने 5th सेंचुरी में बनवाया था। बैतुल मक़दस आज के वक्त में एग्जिस्ट नहीं करता है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है तो सारे मुसलमान इसे मस्जिद अल अक्सा क्यों कहते हैं? सो लोग इसे मस्जिद अल अक्सा या फारदेस्ट मॉस्क नहीं कहते हैं, बल्कि इस पूरे एरिया को कहते हैं। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, तो चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। 2000 बिफोर कॉमन एरा बेबीलोन। अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 22:1-4, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दे रहे थे। क्योंकि हजरत इब्राहिम एक नबी थे तो वो समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, क्योंकि एक नबी का ख्वाब सच्चा होता है। हालांकि कुर्बानी किस बेटे की दी गई थी, इस पर यहूदी और मुसलमान उलमाओं के बीच इख्तलाफ है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में वो जगह भी दिखाई थी जहाँ कुर्बानी दी गई थी, और यही असल जिंदगी में भी कुर्बानी का वाकया पेश आया था। माउंट मराया, ये वो चट्टान है जिस पर हजरत इस्माइल की कुर्बानी का वाकया पेश आया था। यहीं पर हजरत इब्राहिम ने एक वुडन ऑल्टर बनाया था जिस पर हजरत इस्माइल को लेटाकर उनकी कुर्बानी देनी थी। बट जैसा कि हम जानते हैं, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हजरत इस्माइल को हटाकर उस जगह पर एक रैम को रखवा दिया। अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ एक्सोडस, जब हजरत मूसा बनी इसराइल को इजिप्शियन फेरो से आजाद कर कैनान लौटे तो उन्होंने एक टैबरनेकल कैनान में बनाया था। टैबरनेकल देखने में एक खेमे जैसा दिखता है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके सामने एक ऑल्डर हुआ करती थी और खेमे के अंदर आर्क ऑफ कॉविनेंट यानी ताबूत सकीना रखा जाता था, जो कि खेमे के एक स्पेशल हिस्से में होता था जिसे होली ऑफ द होलीज कहा जाता था। और वही बनी इसराइल एक अल्लाह की इबादत करते थे, क्योंकि उस समय यरूशलेम या फिर मैं कहूँ यरूशलेम का इलाका एक अनदर किंगडम जेबूसाइट्स, जो कि केनान के डिसेंडेंट थे, उनके अंदर था। और उस समय यरूशलेम का नाम जेबस था। हालांकि इससे कुछ समय बाद अराउंड 1200 बिफोर कॉमन एरा में प्रॉफिट जोशुआ के लीडरशिप में बनी इसराइल ने जेबस का कुछ हिस्सा फतेह कर लिया, जिसके बाद 1000 बिफोर कॉमन एरा में बनी इसराइल ने प्रॉफिट दाऊद के लीडरशिप में यरूशलेम को मुकम्मल फतह कर लिया। अकॉर्डिंग टू 2 क्रॉनिकल्स 3:1, हजरत सुलेमान ने पहली बार टेम्पल को बनाना शुरू किया। क्योंकि अब तक आर्क टैबरनेकल में ही रहता था, तो प्रॉफिट सुलेमान ने आर्क को एक फिक्स टेम्पल में रखने का इरादा किया। उन्होंने एक मैसिव फाउंडेशन तामीर करवाई और टेम्पल को यानी हैकले सुलेमानी को माउंट मराया के ऊपर तामीर करवाया और होली ऑफ होलीज में आर्क ऑफ कॉन्विनेंट को स्टैब्लिश किया। आर्क के ठीक नीचे वही चट्टान थी जिस पर हजरत इस्माइल के कुर्बानी का वाकया पेश आया था। हालांकि यहाँ पर एक और वाकया पेश आया था, 2 सैमुएल 24:15-25। इस चैप्टर के इस वर्स के अकॉर्डिंग हजरत दाऊद ने एक गुनाह कमिट किया था, जिसके लिए उन्होंने एक ऑक्सिन की कुर्बानी दी थी। हालांकि ये कहानी इस्लामिक टीचिंग से मैच नहीं करती, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स हर गुनाह से प्योर होते हैं, वो कभी भी कोई गुनाह नहीं करते। 586 बिफोर कॉमन एरा। अकॉर्डिंग टू 2 किंग 25:8-9, द बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर II ने अपनी किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडिया पर हमला कर दिया और टेम्पल ऑफ लॉर्ड को जला दिया। किंगडम ऑफ जूडिया किंगडम ऑफ इजराइल का ही एक हिस्सा था, बट आपसी इख्तलाफ की वजह से अलग हो गया था। किंगडम ऑफ जूडिया में बनी इसराइल के 2 ट्राइब्स जूडा एंड बेंजामिन, और किंगडम ऑफ इसराइल में बनी इसराइल के 10 ट्राइब साइमन, डैन, नेफ्टली, गैड, एशर एटसेट्रा रहते थे। बट टेम्पल की डिस्ट्रक्शन के बाद जब बेबीलोनियन आर्मी ने बनी इसराइल को इसराइल से निकाल दिया, जिसे हम एग्जाइल या द जूइश एग्जाइल कहते हैं, तो उसके बाद बनी इसराइल के 10 ट्राइब्स हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए और आज बनी इसराइल के सिर्फ 2 ट्राइब्स मौजूद हैं। ये 10 ट्राइब्स एग्जाइल के बाद नहीं लौटे, जो कि आज भी 10 लॉस्ट ट्राइब के नाम से मशहूर हैं। इंशाल्लाह हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। 559 बिफोर कॉमन एरा, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पावर में आती है अपने कमाल के किंग साइरस द ग्रेट की लीडरशिप में, जिन्हें कुछ उलमा जुल्करनैन भी मानते हैं बिकॉज ऑफ द 2 हॉर्न्स। सो इसके बाद 515 बिफोर कॉमन एरा में टेम्पल ऑफ लॉर्ड यानी हैकले सुलेमानी को फिर से तामीर किया जाता है, जिसे साइरस द ग्रेट की निगरानी में किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एजरा 6:3-7, in the first year Cyrus the king made a decree concerning the house of the God at Jerusalem,
साइरस द ग्रेट ने टेम्पल उसी जगह पर दोबारा तामीर करवाया, बट दिस टाइम टेम्पल एक्चुअल साइज से थोड़ा छोटा था। 31 बिफोर कॉमन एरा रोमन एम्पायर पावर में आती है और किंगडम ऑफ जूडिया अब रोमन एम्पायर के अंदर आ गया था, जिसके बाद सीजर अगस्टस ने किंगडम ऑफ जूडिया के लिए एक किंग अपॉइंट किया, हेरोड द ग्रेट। अकॉर्डिंग टू जूइश हिस्टोरियन जोसेफस, हेरोड ने टेम्पल ऑफ सोलोमन का एरिया बना दिया, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये वही टेम्पल है जो हजरत ईसा के टाइम तक मौजूद था। 66 कॉमन एरा ग्रेट जूइश रिवॉल्ट, जब जूस एंड रोमन के बीच पहली वॉर हुई थी, जिसका मेन कारण था रिलीजियस टेंशन, जो कि और बढ़ गया जब एक ग्रीक आदमी ने जूइश सिनेगाग के सामने एक बर्ड को सैक्रिफाइस कर दिया। जिसके बाद 70 कॉमन एरा में रोमन किंग टाइटस ने सेकेंड टेम्पल को दोबारा डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर अराउंड 130 to 135 कॉमन एरा में रोमन एम्परर हेड्रियन ने टेम्पल माउंट पर अपने गॉड जुपिटर और खुद की स्टैचू तामीर करवा दी। मस्जिदुल अक्सा इज एन अरबिक वर्ड जिसका मतलब होता है द फारदेस्ट मॉस्क। 621 एनो डोमिनाई, अल्लाह ने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा वल मिराज का सफर करवाया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बुराक पर बैतुल मक़दस गए, जहां उन्होंने तमाम अंबियाओं की इमामत की, और फिर बुराक पर बैठकर उसी मुकद्दस चट्टान के ऊपर से मिराज के सफर पर चले गए। नोट, कुरान और हदीस में किसी एक स्पेसिफिक जगह को मस्जिद अल अक्सा नहीं कहा गया है, बट पूरे अल अक्सा कंपाउंड को कहा गया है, जिसे हम मुसलमान हराम अल शरीफ भी कहते हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं हदीस का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो में मेंशन सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। 638 एनो डोमिनाई, मुसलमानों ने खलीफा उमर फारूक खालिद इब्न वलीद के लीडरशिप में यरूशलेम को फतह कर लिया। अब यरूशलेम राशिदुद्दीन कैलिफेट का हिस्सा था। हालांकि यरूशलेम के हाई प्रीस्ट ने खुद से हार मानी थी, जिसके बदले उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, जो कि हजरत उमर फारूक ने एक्सेप्ट कर ली, और फिर उमर फारूक खुद यरूशलेम आए शर्त के मुताबिक, जहां उन्होंने हाई प्रीस्ट से जगह मांगी नोबल सेंचुरी के लिए। तो प्रीस्ट ने उन्हें बैतुल मक़दस का इलाका दिखाया। हालांकि उस वक्त तक किबला चेंज हो चुका था, बट फिर भी उमर फारूक ने बैतुल मक़दस को साफ करवाया, जहां क्रिश्चियंस कचरा फेंका करते थे। उमर फारूक ने इस मुकद्दस जगह को फिर से साफ करवाया और इसके इस कॉर्नर पर नमाज अदा फरमाई। 692 एनो डोमिनाई, अब्दुल अल मलिक कैलिफ ऑफ उमय्यद कैलिफेट। हालांकि इसे किंगशिप कहना ज्यादा सही रहेगा। तो अब्दुल मलिक ने यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक यानी कुबतुल सकड़ा को तामीर करवाया, उसी जगह पर जहां कभी हैकले सुलेमानी हुआ करती थी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के वक्त में जो एरिया आप देख रहे हैं, जिसे अल अक्सा कंपाउंड कहा जाता है, इसमें जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद किबली है, ना कि बैतुल मक़दस या अल अक्सा। असल में बैतुल मक़दस या अल अक्सा, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, वो काफी पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, और आज उसकी जगह पर डोम ऑफ रॉक मौजूद है, जो उसी मुकद्दस चट्टान के ऊपर बनाई गई है। हम मुसलमानों के लिए मुकद्दस अल अक्सा कंपाउंड है, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के सफर में नमाज पढ़ाई थी, तो उस समय यहाँ कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं थी, और ना ही कुरान और हदीस में इसका मेंशन है। एंड नॉट ओनली दैट, इस्लामिक हिस्टोरियन इब्न खतीर एंड इब्न तबरी भी यही मेंशन करते हैं। ये काफी गलत मिसकंसेप्शन है कि जूस इस मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं। असल में यहूदियों को मस्जिदुल किबली से कोई लेना देना नहीं है, उनको डोम ऑफ रॉक चाहिए असल बैतुल मक़दस यानी हैकले सुलेमानी बनाने के लिए। सो एज यू कैन सी, बैतुल मक़दस या मस्जिदुल अक्सा, जिसे हजरत सुलेमान ने बनाया था, वो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, और अल अक्सा कंपाउंड जो कि कुरान और हदीस में मेंशन है, वो इनमें से कोई भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अल्टरनेट थियरीज भी हैं, जिनके अकॉर्डिंग हैकले सुलेमानी लोअर टाउन में लोकेटेड था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगेन बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में दिए सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।